अच्छा जी, ज़रा हम बात कर लेते हैं 15 मार्क क्वेश्चन के बारे में। सही है। तो देखो, 15 मार्क क्वेश्चन के अंदर पैटर्न सिंपल है। सही है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी था, ठीक है, जो कि हमने सॉल्व किया था। इसका भी वही सेम पैटर्न था। फिर उसके बाद वही हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, विच वॉज दिस। इसका भी पैटर्न वही था जो हमने देखा है। सही है, तो पैटर्न तुम लोगों के पास क्या है? पैटर्न तुम लोगों के पास सेम है। एक 1D एरे दिया होगा, एक 2D एरे दिया होगा। सही है। बोलेगा कि भाई 2D एरे में जो है तुम लोगों ने कोई ना कोई चीज स्टोर करनी है, और तुम लोगों के पास उसका जो भी इंडेक्स है वो दोनों एरे क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। या तो उस एरे की लिमिट तुम लोगों को बताई भी होगी, ठीक है। अगर नहीं बताई भी तो उसके नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ होगा, ठीक है। सो इट इज लाइक, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था क्लास साइज वाला, ठीक है। हमने क्या देखा था भाई? एक क्वेश्चन देखा था रिलेटेड टू क्लास साइज। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्लास साइज नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या चीज स्टोर हुआ हुआ है कि कितने बच्चे हैं एक क्लास में। तो दैट सिंपली मीन्स कि भाई हमारे पास जो भी एरे है, उस एरे में 1 से लेकर उस क्लास साइज तक के बच्चों का नाम होगा, ठीक है, या जो भी उनका काम है वो होगा यहाँ पर। सही है। सिमिलरली 2D एरे भी वही रॉज जो है वो क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा, ठीक है। कॉलम हमें एग्जामिनर बता देगा कि भाई कितने कॉलम है। सही, जैसे कि हमने इधर देखा था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। सिमिलरली हमने किधर देखा था भाई? यहाँ पर देखा था कि वी हैड a 1D array of student name and we had a 2D array of screen time। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें खुद से अज्यूम करनी होती हैं, कुछ चीजें एग्जामिनर बता देता है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर विच वाज ऑफ फेब मार्च 24, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने हमें ये चीज बता दी थी कि भाई वीक डेज के अंदर स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, स्कूल के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई जब स्टूडेंट क्लास में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई क्लासेस टोटल कितने दिन होती हैं स्कूल में? 5 डेज, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को तुम लोगों ने देखना है। जब भी 15 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ऑल यू गाइज नीड टू डू इज टू कीप 45 मिनट्स विद यू। ठीक है, पेपर कितने मिनट्स का होता है भाई? पेपर इज लाइक 1 आवर 45 मिनट का पेपर होता है तुम लोगों का। चाहिए इस 1 आवर 45 मिनट के पेपर में से, चाहिए इस 1 आवर 45 मिनट के पेपर में से, वॉट यू गाइज हैव टू डू, यू गाइज हैव टू स्पेंड 1 आवर इन सॉल्विंग होल पेपर एक्सेप्ट 15 मार्क्स, एंड कीप 45 मिनट्स विद यू। या फिर, ठीक है, या फिर 30 मिनट्स, 30 से 45 मिनट तुम लोगों के पास बचने चाहिए। नहीं बच रहे, पेपर्स को अटेम्प्ट करो। पेपर नहीं मिल रहे, आईजीसीएसई की तरफ जाओ। ठीक है, 30 to 45 मिनट तुम लोगों के टाइमर पे क्या होना चाहिए भाई? टाइम बचना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व योर 15 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं बच रहा भाई, पहले रीचेक कर लेना हमेशा 15 मार्क क्वेश्चन पे जाने से पहले कि आर योर 60 मार्क्स सिक्योर्ड और नॉट। लाइक 75 का पेपर है, तो उसमें से 15 मार्क को रिमूव कर दो। रिमूव करके कितने बचे? 60 मार्क्स बचे। चाहिए थ्रेशोल्ड किस पे क्लोज होता है? 48 55 तक जाता है थ्रेशोल्ड हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वी हैव टू सिक्योर व्हाट, वी हैव टू सिक्योर 60 मार्क्स। बाकी 15 मार्क्स में से एग्जामिनर वैसे ही फ्री में तुम लोगों को 6 to 7 मार्क्स दे देता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा? 6 to 7 मार्क्स ऐसे ही दे देगा, ठीक है, फ्री में। अब वो मार्किंग कैसे होगी वो भी बताते हैं। यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? 1 आवर में, हाँ बिल्कुल 1 आवर में बिल्कुल खत्म करना है भाई तुम लोगों ने पेपर को। लाइक पेपर इतना ज्यादा लेंदी नहीं होता। अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा टाइम तुम लोगों ने नहीं लगाना, बट हमेशा याद रखना इनका ऑर्डर क्या होगा। आसान वाले क्वेश्चंस को पहले करोगे, मुश्किल क्वेश्चंस जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, जिसमें हमें कोड लिखना था। ये सवाल आ गया था, कोड लिखना था। उसके अलावा ये वाला सवाल आ गया था, एरर डिटेक्ट करना था। उसके अलावा आप लोगों के पास
ये वाला सवाल आ गया था, जिसके अंदर यू गाइस हैव टू फिल द फ्लो चार्ट, ठीक है, ट्रेस टेबल। सो इस टाइप के जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस को छोड़ देना है एट फर्स्ट, ठीक है। तुम लोगों ने जो करना है काम, वो ये है कि यू गाइस हैव टू सॉल्व द पेपर इन 3 साइकिल्स, ठीक है। तुम लोगों ने कितनी साइकिल्स में पेपर को सॉल्व करना है भाई? 3 साइकिल्स के अंदर। फर्स्ट साइकिल वुड बी ऑफ इजी क्वेश्चंस, जो कि जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी से मुराद जो कि हार्डली तुम लोगों से 10 मिनट्स डिमांड कर रहे हो, सही, टू सॉल्व, हार्डली 10 मिनट्स। सेकंड तुम लोगों के पास होता है कोड साइकिल। कोड साइकिल के अंदर तुम लोगों के पास क्या क्या चीजें आएंगी? यू गाइस वुड हैव ट्रेस टेबल्स, ठीक है। यू गाइस वुड हैव व्हाट? ट्रेस टेबल्स, फ्लो चार्ट्स बनाने को अगर आ जाए। उसके अलावा क्या होगा भाई? उसके अलावा तुम लोगों के पास आता है जो भी कोड करने के लिए आएगा, कोड बेस्ड क्वेश्चन, सही है। उसके अलावा एरर डिटेक्शन। ये सब तुम्हारे पास कब तुम लोगों ने करने? सेकंड साइकिल में करना। फर्स्ट साइकिल में इजी क्वेश्चंस करोगे, लाइक उसके लिए तुम लोगों को 20 मिनट्स अपने पास रखने हैं टू डू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, सही है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो उसको 1 से 2 दफा रीड कर लेना दोबारा। कोड साइकिल के बाद द थर्ड साइकिल वुड बी ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। और इस थर्ड साइकिल के लिए यू गाइस हैव टू मेंटेन अराउंड 45 मिनट्स, सही है। यू गाइस हैव टू कीप 45 मिनट्स असाइड। अच्छा, यहाँ तक किसी को अगर इसकी पिक्चर लेनी है तो भाई वो ले ले इसकी पिक्चर। चलो, सो अगली चीज हमारे पास आती है कि भाई इजी क्वेश्चंस हो गए, देन मूव टुवर्ड्स दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। उसमें भी जो कोड वाला क्वेश्चन है वो आखिर में करोगे, सही है। यानी ये वाली चीजों को तुम लोगों ने सेकंड साइकिल में करना है, पहले ये करोगे, फिर यू वुड मूव टुवर्ड्स फ्लो चार्ट्स, ठीक है। आफ्टर डूइंग फ्लो चार्ट्स यू देन यू गाइस हैव टू मूव टुवर्ड्स दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें कोड करने को आएगा। अब जैसे ये 0478 का तुम लोगों का पेपर था, यानी आईजीसीएसई का पेपर था, जिसके अंदर उन्होंने लीनियर सर्च भी पूछा है। बेसिकली दिस इज द लीनियर सर्च प्रोग्राम। और उन्होंने यहाँ पर बबल सॉर्ट भी पूछा है। सिमिलरली 2210 के अंदर भी बबल सॉर्ट पूछा था, सही। लाइक वी हैव डन अ पेपर जिसके अंदर उन्होंने ये चीज पूछी थी, आई गेस अक्टूबर नवंबर 23 का पेपर था। सो दोज हु वर इन दैट क्लास उनको ये बात पता होगी। सो आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, अगली चीज तुम लोगों के पास क्या होती है? 15 मार्कर। नहीं, पहले टाइम कंज्यूमिंग वाले नहीं करने। टाइम कंज्यूमिंग वाले क्यों नहीं करने? क्योंकि दीज आर लाइक ब्रेन ड्रेनर्स, अगर हम इसको देखें। अब यहाँ पर हमें सोचना ज्यादा है, क्या मसला है, ठीक है। इधर हमें क्या चीज ज्यादा है भाई? सोचना ज्यादा है कि यहाँ से क्या मसला आएगा, क्या एरर आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये देखें, अभी तो फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास छोटा क्वेश्चन था रिलेटेड टू फ्लो चार्ट, सही है। ये क्या था भाई? ये बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन था रिलेटेड टू फ्लो चार्ट। लेकिन अगर हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे, लाइक अराउंड हम स्टार्टिंग में अगर जाएं, तो हमारे पास आता है, हम्म तो अगर हम जाएं भाई थोड़ा सा पीछे, तो हमारे पास इस तरीके के क्या आएंगे? फ्लो चार्ट्स आएंगे, या फिर जो है ट्रेस टेबल्स आते हैं। इन तरीकों के अगर हमारे पास फ्लो चार्ट्स आ रहे हैं, तो इनके अंदर क्या मसला होता है? इनके अंदर मसला ये होता है कि दीज आर वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। कोई एक पार्ट अगर हमारा गलत हो जाएगा ना, तो पूरा का पूरा आंसर गलत आएगा। फिर उसको हम दोबारा से ट्रेस कर करके देख रहे होंगे, तो उससे हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाएगा? ड्रेन हो जाएगा। और जब माइंड ड्रेन हो गया हमारा, तो उसके बाद इस तरीके के जो हमारे पास बेसिक सवाल होंगे ना, ये बेसिक सवाल हम करेंगे गलत, ठीक है। इस तरीके के जो बेसिक सवाल होंगे, उनको हम क्या कर रहे होंगे? गलत कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे मार्क्स लूज होंगे। तो सबसे पहली चीज जो तुम लोगों ने करनी है वो क्या करनी है?
कि यू गाइस हैव टू मूव टुवर्ड दीज क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी इनको खत्म करना है। वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस, अब जैसे ये वाले हो गए, नॉर्मल एब नॉर्मल डेटा टाइप, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को पहले करो। वंस यू आर डन विद इट, देन मूव टुवर्ड्स दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, इसको भी माइंड में रखना, ये चीज भी आ सकती है, ये अक्टूबर नवंबर 24 में आई थी कि उन्होंने ऑपोजिट कर दिया था। ठीक है, ऑपोजिट क्या किया था उन्होंने, तुम लोगों को इसका ट्रेस टेबल दे दिया था, सही है, और इसमें से तुम लोगों को बोला था कि भाई तुम लोगों ने क्या निकालना है, एरर फाइंड आउट करना है। इस तरीके की चीज भी आ सकती है क्योंकि अभी तक मई जून में नहीं आई, तो माइट पॉसिबल कि आ जाए। सो अपार्ट ऑफ दैट, वंस यू आर डन विद दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अच्छा स्ट्रिंग हैंडलिंग हर किसी ने देखना है भाई, स्ट्रिंग हैंडलिंग जरूर देख लेना। उसका हर साल एक ना एक सवाल आ रहा होता है, सही है, विद फाइलिंग आ जाता है, कभी अकेला आ जाता है, तो इट डिपेंड्स, तो उसको जरूर देख लेना। वंस यू गाइस आर डन विद ऑल ऑफ दिस स्टफ, सही है, टेक 15 minutes आउट ऑफ दोज 45 minutes विच यू हैव। ठीक है, 45 minutes क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यू गाइस हैव टू टेक आउट 15 minutes फ्रॉम इट, एंड यू गाइस हैव टू प्लान दिस होल प्रोग्राम। सही, यानी ये पूरी चीज को तुम लोगों ने रीड करना होगा अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 times, ताकि सही से समझ आ जाए। ठीक है, और अंडरलाइन कर लेना, जो भी हमारे पास मेन काम आ रहा होगा उसको क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। जब उन चीजों को तुम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है, देन ये जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर इन ऑर्डर। चाहिए, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि भाई जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है ना, उनको एक दफा गो थ्रू करो, सारे पॉइंट्स को एक साथ रीड करके, फिर उसके बाद दूसरी दफा अगेन इसको एक एक करके रीड करो। पहले एक को रीड करो, फिर इसके बाद वाले को रीड करो, और थोड़ा सा सोचो कि क्या ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं। इंटरकनेक्टेड इन द सेंस कि क्या हमें इसके लिए एक ही लूप यूज करना होगा या एक से ज्यादा सेपरेटली कर सकते हैं या एक साथ करना होगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि तुम लोगों ने प्लान करनी होती है। अपार्ट ऑफ दैट, आई आई हैव सीन के कुछ लोगों को यहाँ पर मसला आ रहा होता है एरे का। ठीक है, तो जब इस पार्ट को रीड कर रहे होगे, या जब किस पार्ट को रीड करोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को रीड कर रहे होगे, तो तुम लोगों के पास पेपर में ना अच्छी खासी जगह होती है, लाइक अराउंड 3 pages आर गिवन प्लस अ ब्लैंक पेज। इस ब्लैंक पेज के ऊपर सब ने अपनी आसानी के लिए रफ एक जो है ना इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ड्रॉ कर लेना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है 1 से 50, अब यहाँ पे 50 लाइंस ड्रॉ करने मत बैठ जाना, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो यू गाइस कैन डू इट इन दिस वे, यानी 3 से 4 लाइंस को ड्रॉ करो, दैट शुड बी कॉरिस्पॉन्डिंग टू द 2D एरे। उसके बाद बीच में थोड़ी सी जगह छोड़कर इस तरीके से 3 डॉट्स लगा लेना, और फिर इधर 50 आ गया। सो लाइक तुम लोगों के पास यहाँ पर रॉज भी आ गई, और यहाँ पर कॉलम्स भी आ गए। तो इस चीज का तुम लोगों ने क्या करना है भाई, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गाइस हैव टू प्लान योर होल पेपर, स्पेसिफिकली 15 मार्क क्वेश्चन। 15 मार्क क्वेश्चन में प्लानिंग के लिए यू गाइस हैव टू लाइक कीप 10 to 15 मिनट्स विद यू। सही है, 15 मिनट्स लगा रहे हो, दैट इज बेस्ट, लेकिन 15 मिनट कब लगाओगे, जब तुम लोगों ने 45 मिनट्स अपने पास बचाए हुए होंगे। अगर खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 35 मिनट्स बचते हैं, तो मूव टुवर्ड्स 10 मिनट्स प्लानिंग। ठीक है, 10 मिनट लो, प्लानिंग करो आराम से, सही है। देन यू गाइज वुड हैव लाइक 25 मिनट्स, तो 25 मिनट्स के अंदर आराम से इजीली तुम लोग ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मार्क्स एलोकेशन देख लो 15 मार्क क्वेश्चन की, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क्स एलोकेशन तुम लोगों के पास इस तरीके से हो रही होती है कि तुम लोगों को 6 to 7 मार्क्स, ठीक है, नॉर्मली एग्जामिनर 6 to 9 मार्क्स लिखता है अपने मार्किंग स्कीम में। लास्ट पार्ट में जाओगे ना, वहां पर लिखा हुआ होगा 6 to 9 मार्क्स, और साथ ही साथ वहां पर लिखा हुआ होता है 6 to 7 मार्क्स। इस तरीके से दो टेबल बने हुए होते हैं, तो 6 to 9 मार्क्स और 6 to 7 मार्क्स। ये दो टेबल बनाने का मकसद ये होता है कि भाई वो जो भी हमारा एग्जामिनर है, वो एक चीज तो एक टेबल में ये सारी चीजें होंगी कि आपने सही रिपीट का लूप लगाया है, आपने यहाँ पर फॉर के लूप का सिंटेक्स सही लिखा है या नहीं लिखा, आपने रिपीट के लूप का सिंटेक्स सही लिखा है या नहीं लिखा, आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट शो किया है कि नहीं किया।
सही है। उसके अलावा आपने यहाँ पर जो फंक्शंस वगैरह यूज करने हैं, ये फंक्शंस आपने सही से यूज किए हैं कि नहीं किए। ठीक है। इन सब चीजों के तुम लोगों को मार्क्स देगा। आपने कमेंट्स यूज किया है कि नहीं किया, इन सब चीजों के तुम लोगों को 6 से 9 मार्क्स तक मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो 6 to 7 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू गाइस हैव डन। ठीक है, तो इट इज लाइक कि 15 में से यू गाइस कैन गेट 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स। ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि भाई कुछ हो ना हो, थोड़ा सा जो भी काम करोगे यहाँ पर, उस काम के लिए क्या यूज करोगे, कमेंट्स यूज करोगे। उस काम के लिए प्रॉम्प्ट्स यूज करोगे। जो भी अपना लूप वगैरह लगा रहे हो, उस लूप को सही से ओपन करना, सही से क्लोज करना। ठीक है। सेकेंडली, भाई फॉर के लूप के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स करके एंड लिख देते हैं। भाई एंड लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट डूइंग फ्लो चार्ट, हम सूडो कोड लिख रहे हैं। तो बस नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, जो चीज इधर रखोगे वही चीज। अच्छा, सेकेंडली एग्जामिनर एक और चीज यहाँ पर देखता है कि जो चीज जो भी आपने आइडेंटिफायर का नेम लिया, क्या इस आइडेंटिफायर का नेम आप लोगों के पास सेंसिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्या इस आइडेंटिफायर का नेम आप लोगों के पास सेंसिबल है कि नहीं है। अगर तो है, तो वो आपको इस पर मार्क्स दे देता है। ठीक है। लेकिन अगर सेंसिबल नहीं है, इन दैट केस एग्जामिनर कैन डिडक्ट द मार्क्स। ठीक है, यानी वो नहीं देगा तुम लोगों को मार्क। तो ये वाला जरा चीजों को देख कर चलना। उसके अलावा बाकी तुम लोग के जो मार्क्स बचते हैं, लाइक 7 to 9 मार्क्स या फिर 6 to 7 मार्क्स, जो भी तुम लोग के पास बच रहे होंगे, उन मार्क्स उनकी एलोकेशन इस बेसिस पर होती है कि जो आपने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है उसके अंदर क्या आपने सही काम किया है, यानी वही काम किया है जो कि एग्जामिनर ने बोला था या नहीं। लाइक हमने वी हैव डन अप्रोक्सीमेटली 7, 6, 7 P1s, या फिर और साथ ही साथ वी हैव डन लाइक अराउंड 7 to 8 P2। ठीक है, आई गेस 7 P2s हमने किए हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी है, सही, लाइक जो लास्ट क्लास में थे, उन्होंने एक चीज देखी थी कि भाई हमारे पास जो पॉइंट है उसी ऑर्डर में सारा काम हो रहा है। ठीक है। एंड फ्रॉम डे वन आई एम सेइंग कि जो भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं इसी ऑर्डर में सारा काम होगा, तो इन पॉइंट्स को रीड करना, इन पॉइंट्स को फुलफिल करना इंपॉर्टेंट है। वैलिडेट करने के लिए जब भी आएगा भाई रिपीट लूप यूज करना। ठीक है, वाइल लूप कोई भी यूज नहीं करेगा। अगर एग्जामिनर सामने से बोलता है कि वाइल लूप यूज करो, तो उसके लिए कीप वन थिंग इन माइंड कि भाई आप लोगों के पास अगर वाइल लूप से वैलिडेशन आ जाती है, तो एक दफा बाहर इनपुट करवाते हो। सही है। बाहर इनपुट करवाने के बाद यहाँ पर वाइल लूप से चेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल एन इज लेस देन 99। फिर यहाँ पर टास्क करवाओगे जो भी यहाँ पर तुम लोगों ने करवाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टोटलिंग करवा देता हूँ, जो भी तुम लोगों को प्रोसेस करवाना होगा वो प्रोसेस करवाओगे। वंस यू आर डन विद दिस प्रोसेस, देन अब क्या काम होगा भाई, अब तुम लोग यहाँ पर दोबारा से इनपुट करवाओगे। ये इनपुट क्यों है, ताकि ये लूप चलता रहे। सही है, वरना होगा क्या, अगर मैं ये वाला इनपुट रिमूव कर देता हूँ तो होगा क्या, यहाँ से जो भी नंबर आया होगा वो एक ही दफा आया होगा, यूजर ने एक ही दफा इनपुट किया होगा, क्योंकि वाइल लूप इसके ऊपर नहीं लगा हुआ, इसके नीचे लगा हुआ है, विच मीन्स के भाई पहले ये वाला काम हो चुका है, फिर ये लूप चल रहा है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास जो वैलिडेशन वाला काम है उसमें 2 दफा इनपुट होता है यूजिंग वाइल लूप। लेकिन अगर रिपीट लूप यूज कर रहे हो तो यही सेम काम कैसे करोगे, बस रिपीट लिखा, ये वाला काम इस तरीके से करने की जरूरत नहीं होगी। इफ यू आर यूजिंग रिपीट लूप इन वैलिडेशन, आराम से नॉर्मल इनपुट करोगे, यहाँ पर टोटल वोटल करोगे, चेक वेक करोगे, करने के बाद ये लूप तुम्हारा चलता रहेगा। सही है? जैसे हमने वैलिडेशन करी है आज तक। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो 15 मार्क्स का स्ट्रेस किसी ने भी नहीं लेना भाई। 15 मार्क्स में से एग्जामिनर अराउंड 5 तो सबको ही दे देता है। दे आर वेरी 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 लेस स्टूडेंट्स जिनके पास अपना 5 मार्क्स जिनको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि भाई वो फॉर लूप सही नहीं लगा रहे होंगे, वो कमेंट नहीं कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक 15 मार्क्स अगर नहीं करोगे तो सी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मार्क्स एलोकेशन देखो, एग्जामिनर
तुम लोगों को 15 मार्क्स दे रहा है, किस में से? 75 में से। तो उसमें से भाई अगर रिमूव करते हो तो यू आर लेफ्ट विथ 60 मार्क्स। तो एग्जामिनर पूरे 60 मार्क को थोड़ी ना हटाएगा। लाइक 2023 से लेकर फेब मार्च 25 तक देख लो, सारे के सारे जितने भी ग्रेड हैं, मार्किंग स्कीम्स हैं और ग्रेड थ्रेशोल्ड्स हैं, उनको उठा कर देखो। उनके अंदर तुम लोगों के पास एक तुम लोगों को पैटर्न मिलेगा कि भाई 44 से लेकर 55 तक तुम लोगों के पास P2 में मार्क्स आते हैं। और ए, सही है, ए के लिए, क्योंकि कंपोनेंट के ऊपर ए मिलता है। अगर दो कंपोनेंट्स को मिलाओगे देन इट वुड फॉर्म ए स्टार। सो अगर कोई बच्चा 75 में से 60 गेन कर रहा है, सही है, 60 गेन कर रहा है, तो क्या स्टिल उसको सी मिलेगा? सी उनको मिलता है जो यहाँ पर भी कोई ना कोई भंड मार कर आए हों, सही है, इन सारी जगहों पर, और उन्होंने 15 मार्क भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लॉजिकली बात है, कुछ बच्चे होते हैं उनको ये बातें नहीं पता होती। तो तुम लोगों ने क्या करना है भाई? अगेन आई एम सेइंग फोकस ऑन योर 60 मार्क्स, इसमें से मैक्सिमम गेन करना है। और इतना भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है मैक्सिमम मार्क्स को गेन करना, क्योंकि हमने सारे के सारे पेपर्स देखे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, सो मेक श्योर कि भाई अपना कंप्लीट आराम से रात में सोकर नींद पूरी करके जाओ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना। प्रोग्रामिंग का जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर यू गाइस हैव टू थिंक। सो बस स्लीप प्रॉपर लेकर जाना, और साथ ही साथ फोकस ऑन योर 60 मार्क्स अगेन। ठीक है भाई, बाकी गुड लक, तुम लोगों का पेपर अच्छा होगा, क्योंकि वी हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।